Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator. Welcome back to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको पूरी स्कूल एजुकेशन मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए 1 और 2 चैप्टर्स के बाद पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर ऑल द अदर कोर्सेज ऑफर्ड बाय मैग्नेट ब्रेन्स इंक्लूडिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मतलब स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए भी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Now, what am I going to do in this particular video? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ कॉमन idioms जिससे you will sound like a native speaker। कुछ ऐसे बहुत ही कॉमन idioms है जिनकी अगर आपने अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूसेज स्टार्ट कर दी देन ट्रस्ट मी आपकी इंग्लिश हो जाएगी लेवल अप। ठीक है, सो हियर द फर्स्ट वन इज हैंड टू माउथ। ये हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है? हाथ से मुंह। इसका बेसिक मतलब ये होता है सेटिस्फाइंग ओनली वंस इमीडिएट नीड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी फॉर फ्यूचर प्लान्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जब हम बोलते हैं अरे उनकी तो हैंड टू माउथ कंडीशन है, हैंड टू माउथ कंडीशन है मतलब उनके पास बहुत लिमिटेड पैसा है जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बस आज के लिए खाना है, कल का पता नहीं। आज के लिए बेसिक काम हो रहे हैं, कल का पता नहीं। इसे बोलते हैं हैंड टू माउथ की कंडीशन। जैसे कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स होते हैं, दे आर स्टिल लिविंग इन दिस हैंड टू माउथ कंडीशन। या आपने कहा कि अरे तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं, कितना ज़्यादा काम दे रहे हैं तुमको, छोड़ दो तुम ये नौकरी। अरे कैसे छोड़ दो? बोले हाँ छोड़ दो। ऐसा भी नहीं है कि हैंड टू माउथ की कंडीशन है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में हैं, छोड़ दो तुम ये जॉब। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर फ्लैट ब्रोक एंड लिविंग हैंड टू माउथ। वो लोग फ्लैट, ब्रोक का मतलब होता है, ब्रोक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है टूटना, ब्रोक का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल पैसे नहीं है उनके पास। व्हेन आई से यार आई एम ब्रोक, सॉरी। जैसे किसी ने मुझसे कहा यार स्वाति डू यू हैव $1000 एंड व्हाट डिड आई से? सॉरी डियर आई एम ब्रोक। मतलब मेरे पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, आई एम ब्रोक। फ्लैट ब्रोक मतलब टोटली ब्रोकन, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो उन्होंने क्या कहा? दे वर फ्लैट ब्रोक एंड लिविंग हैंड टू माउथ। मतलब एकदम बहुत ही तंगी में उन लोगों की जिंदगी चल रही थी। क्लियर विद दिस? चलिए सेकंड देखते हैं। एट डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पे खड़ा। अब ये तो आपको इसका मतलब हिंदी में तो पता ही होगा। मौत के दरवाजे पे खड़ा होने का मतलब क्या है? किसी की तबीयत इतनी खराब है या किसी की जो सिचुएशन है वो इतनी खराब है कि वो अब गया तो तब गया। मतलब उसकी डेथ कभी भी हो सकती है, वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। एक्सट्रीमली इल और वेरी क्लोज टू डेथ और टोटल डिस्ट्रक्शन, मतलब वो जो जहाँ पे आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कोई हैं जो 98 ईयर्स के हैं, आईसीयू में एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने कहा है दैट ही इज़ एट द डेथ्स डोर, मतलब वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं। उसको कहते हैं मौत के दरवाजे पे खड़े होना। एग्जाम्पल देखते हैं। Many parts of the environment are now at death's door due to effects of pollution। अब यहाँ पे हमने जो सेंटेंस क्रिएट किया, हमने क्या बोला? हम इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसे एनिमल्स जो हैं वो जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब जिनकी प्रजाति ख़त्म होने वाली है, हम बोल सकते हैं वाइट टाइगर्स दे आर एट द डेथ्स डोर। डेथ्स डोर मतलब उनकी तो प्रजाति ख़त्म ही होने वाली है, एकदम वो लोग लास्ट मोमेंट पे हैं। और यू कैन से ये जो एनवायरनमेंट है ना, इट्स एट द डेथ्स डोर, बिकॉज जिस तरीके से हम पोल्यूशन कर रहे हैं, बढ़ रहा है, तो हमें नहीं लगता ये एनवायरनमेंट सर्वाइव कर पाएगा। सो डेथ्स डोर आप बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब क्या होता है? फूड फॉर थॉट मतलब सोचने के लिए आपको चाहिए आइडियाज, सोचने के लिए आपको आइडियाज चाहिए, वो आइडिया को बोलते हैं फूड फॉर थॉट। मतलब समथिंग दैट वारंट सीरियस कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज स्टडी सर्टेनली प्रोवाइड्स फूड फॉर थॉट, वी शुड डू मोर रिसर्च ऑन इट। इसका मतलब फूड फॉर थॉट, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो, मैंने आपको बोला देखो ये पर्टिकुलर चीज़ भी है या ये टॉपिक भी है, तो आई हैव गिवन यू फूड फॉर थॉट। सोचने के लिए मैंने आपको कुछ दिया है। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला? उसकी जो पढ़ाई है सर्टेनली प्रोवाइड्स फूड फॉर थॉट, वी शुड डू मोर रिसर्च ऑन इट। उसकी जो पढ़ाई है वो हमें सोचने पे मजबूर कर रही है, हमें इस पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। जैसे शकुंतला देवी वो लाइक रिमार्केबली इंटेलिजेंट
और उनकी इंटेलिजेंस को देख के अ लॉट ऑफ पीपल गॉट फूड फॉर थॉट और उन्होंने उस पर रिसर्च किया। क्लियर विद दिस? चलिए एक और है कास्ट एस्पर्शंस ऑन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना नहीं होगा। कास्ट एस्पर्शन ऑन का मतलब होता है टू टॉक नेगेटिवली और अनफ्लैटरिंगली अबाउट समवन और समथिंग। अगर आप किसी के बारे में बुरा भला कह रहे हो उसे बोलते हैं कास्ट एस्पर्शन ऑन। अब देखो ये कितनी जल्दी आपकी इंग्लिश को डेवलप करेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। वी शुड नेवर टॉक बैड अबाउट समवन अनलेस यू नो द पर्सन वेल। जब तक आप किसी को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो आपके उसके बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए जस्ट बिकॉज यू थिंक ओके यू आर जस्ट टॉकिंग नेगेटिवली। आप अब इसको बोलने की जगह यू शुड नॉट टॉक बैड। बेस इंग्लिश एकदम बेसिक। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कैसे बोलेंगे? दैट वी शुड नॉट cast aspersions on people without knowing them perfectly. Cast aspersions on मतलब हमें उनके बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए जब तक आप उनको लिटरली जानते नहीं हो। रूमर्स के बेसिस पे यू कैन नॉट कास्ट aspersions on someone। अब अगर आपने ये बोल दिया बाय गॉड एकदम लोगों को लगेगा वाह यार क्या इंग्लिश है इसकी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये तो सबको पता है मगरमच्छ के आंसू हैं, झूठे आंसू हैं, मतलब ही डजंट मीन इट और शी डजंट मीन इट, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए रो रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपना काम निकालने के लिए। टीयर्स और एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो दैट आर इनसिंसियर, जो झूठे होते हैं। एग्जाम्पल, they weep crocodile tears for the poor and disadvantaged but are basically happy with things as they are। तो अब कुछ पॉलिटिशियंस थे और वो गए ओल्ड एज होम गए, वहाँ पे उन्होंने थोड़े से क्रोकोडाइल टीयर्स शेड किए। फिर वो एक ऑर्फनेज गए, ओल्ड एज होम गए, फिर वो ऑर्फनेज गए, वहाँ जाके भी उन्होंने बोला अरे कितनी दुख की बात है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोज वर ऑल क्रोकोडाइल टीयर्स। क्लियर? क्रोकोडाइल टीयर्स थे वो। ओके, नेक्स्ट इज हिट वन वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। किसी को ऐसी जगह तकलीफ पहुंचाना जहां उसे सबसे ज़्यादा चोट लगती है। जैसे कि अगर आपको एक मदर को हर्ट करना है तो आप उसके बच्चे को तकलीफ पहुंचाओगे, क्योंकि एक मदर को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब पहुंचती है जब उसका बच्चा जो है वो दुखी होता है। आप जो हो, आपकी पूरी लाइफ साइंस है, आप साइंस के लिए जीते हो, और अगर किसी ने आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में हरा दिया या उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको जो है बहुत डाउन फील कराया, देन इट विल हर्ट यू द मोस्ट। अनदर वेज, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, अगर वो आपको बिट्रे करे, चीट करे, सो इट हर्ट्स यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। हिट वन, ही हैज़ हिट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। सो सपोज यू हैव समवन जो आपकी लाइफ में आपसे बहुत क्लोज है, आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, लेकिन अगर उसने आपको बिट्रे किया, मतलब अगर आपने उसने आपको चीट किया, तो ही विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। आर वी क्लियर विद दिस? अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। बाय क्वेश्चनिंग हिज पेरेंटिंग, जीना हिट केन वेयर इट हर्ट द मोस्ट। मतलब अगर आप किसी माँ को, किसी पिता को अगर आप ये कहो कि तुम्हारी परवरिश कितनी ख़राब है, तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप अपने आप के आप अपने बारे में अच्छा फील कर सकते हो कि हमने अपने बच्चे को वो सब दिया जो हम दे सकते थे, और किसी ने अगर आके बोला आपकी परवरिश ही अच्छी नहीं है, सो दे हिट हिम वेयर इट हर्ट द मोस्ट। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, सो हियर वी आर डन विथ द कॉमन इडियम्स। बहुत ही कॉमन इडियम्स जो अगर आप प्रैक्टिस में यूज़ करोगे, यू विल रियली साउंड ब्राइट एंड अपराइट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इन सारे वीडियोस के लिए यू कैन विजिट मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल, वेबसाइट विच इज़ www.magnetbrains.com। यहाँ होम पेज पे यू विल फाइंड स्पोकन इंग्लिश का टैब। क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ, सिलेक्ट द कैटेगरी, देन सिलेक्ट द वीडियो, एंड देन योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। ओके, Thank you so much for being with me. It was wonderful teaching you. आपको कैसा लगा? You can write it in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.